परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण स्वरूप से 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में सतत प्रतिपल विद्यमान क्रियाशीलता के रूप में चारों ओर दृष्टिगोचर होने वाली समस्त हलचलों की जो मूल कारण सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूँ। दोस्तों आज ये बड़ा सौभाग्य का भी दिवस है। कल हमारा जो भारतीय समय चक्र को जो हिसाब लेखा जोखा नव संवत्सर से शुरू हुआ है, तो कल का दिन ये भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार कल का जो दिन था वो नव वर्ष का दिन हम भारतीय लोग मनाते हैं। तो मैं सनातन भारत की ओर से इस नव संवत्सर पर मैं समस्त मानव मात्र को शुभकामनाएं भेजता हूं और संपूर्ण चराचर जगत में शांति स्थापित हो, प्रेम भाईचारा स्थापित हो और संपूर्ण जीवों का जीवन क्रम सुचारू और सहज रूप से चलता रहे, ऐसी मेरी आशाएं अपेक्षाएं उस परमात्मा सत्ता से है। दोस्तों यहाँ पर जब हम भारत की बात करते हैं तो ये जो 20वीं शताब्दी चल रही है, इसका भी सहज चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों ये जो ईसा का जन्म के बाद में जो 20वीं शताब्दी ये गिनी जाती है दुनिया में, आज 21वीं शताब्दी जिसको कहा जा रहा है, ये मानवों का 2100 साल का लेखा जोखा धरती पर ये लोग प्रस्तुत करते हैं और 2100 साल के इस लेखे जोखे में ये भरपूर प्रयास किया गया है कि भारतीय सनातन संस्कृति को छुपाया जाए और उसकी प्राचीनता को सिद्ध करने से रोका जाए। इस काम में ये 19वीं शताब्दी तक इन लोगों ने ये सब लोग इसी चीज़ में लगे रहे। और दोस्तों ये जो ईसा का जो जन्म है, ये ईसा का जो जन्म है इससे भी 3000 साल पहले, ईसा के भी 3000 साल पहले, तो कुल मिला के 5000 वर्ष हो जाते हैं। तो अब ये जो आपका ही जो विज्ञान है, ये नासा की जो सैटेलाइट से स्थापित की गई हैं, उनके माध्यम से जो चित्र लिए गए हैं, अभी लेटेस्ट भगवान श्री राम जो 5000 वर्ष पहले धरती पर भारत की धरा पर आए थे, उनके द्वारा जो श्री राम सेतु पुल बनाया गया था, आज नासा इस बात को प्रमाणित करता है और लिखता है कि ये मानव निर्मित पुल है जो 5000 वर्ष पहले था। तो आज सारी दुनिया के समक्ष ये बात भी यहाँ साबित हो जाती है कि जो 2100 साल में इस मानव ने जितना भी ज्ञान विज्ञान जो बताया गया है, जो समझाया गया है, जो सिखाया गया है, तो वो बहुत ही एक अल्प अंश है जीवन काल की अवधि का और उससे बहुत ही पहले यहाँ पर मानव जीवन का आगमन धरती पर हो चुका है। और कल का जो दिन है ये पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दिन माना जाता है। यही वो दिन है जब आदि शक्ति माँ गायत्री का प्रकटीकरण होकर और जब सृष्टि का पहला दिन शुरू होता है।
तो हमारे पास क्योंकि यहाँ 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पहले से जो ये हिंदू जो हमारा संवत्सर जो चल रहे हैं, हमारे पास बहुत लंबे काल की अवधि ये आज प्रमाणित करती है कि सारी दुनिया में मानव आगमन जो धरती पर हुआ है, वो जो ये पीछे ईसा की शताब्दी में जो मानवों को जितना भी बताया गया है, ये पढ़ाया गया है, वो सब बहुत ही उथला और बहुत ही अपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि मानव का जन्म मछली बंदर से होते हुए इंसान में मानव का कन्वर्ट हुआ है। ऐसा कुछ चार्ल्स और डार्विनवाद के विकासवाद की अवधारणाओं से सारी दुनिया के मानवों को मति भ्रमित किया गया है। तो यहाँ पर एक जो इस समय भी सारी दुनिया में आज़ाद देशों के रूप में जो ये 20वीं शताब्दी का जो पूरा खेल है, अब इसका लेखा जोखा लेने का समय ये आ गया है। इस नववर्ष की बेला में, इस संवत्सर पर दोस्तों, मैं आप सब लोगों से कुछ ऐसे बात शेयर करना चाहूँगा कि जिनमें हमारी उलझनें उलझी हुई हैं और वो अभी तक सुलझी नहीं हैं, ना उनको सुलझने दिया जा रहा है। दोस्तों, जितने भी दुनिया में आज़ाद देशों के रूप में ये पुरातत्ववेताओं ने जितनी भी सारी दुनिया में पुरातत्व शोधें खोजें जो की हैं, वो ये बात साबित करती हैं कि धरती पर सबसे प्राचीनतम जो मानवीय आगमन हुआ है, मानवीय संस्कृति का जहाँ उद्भव हुआ है, जहाँ मानव का आगमन और उद्भव हुआ है, वो पावन धरा, वो पावन भूमि भारतवर्ष है, जो हिमालय क्षेत्र के नीचे के उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में पहले मानव का आगमन, मनु का आगमन हुआ। और उसमें मनु के परिवार को, जब मनु का परिवार बढ़ा तो पहली जो मानव बस्ती वहाँ वनों को काट कर बनाई गई थी, वो पहली मानव बस्ती धरती पर भारत में बसाई गई मानवों के द्वारा, और वो आर्यों की बस्ती कहलाई। तो ये बात सारी दुनिया में जितने भी मानव के आगमन की जो बातें हैं, मानव के विषय में जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं दुनिया में, सभी मानवों को ये बात भली भांति सारी दुनिया के लोगों को ये बात बताना और पता लगना बहुत आवश्यक है कि मानव दुनिया में जो ये चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि सारी दुनिया में हजार वर्षों से मानवों के बीच कत्लेआम और युद्ध मचे हुए हैं, और मानवों के बीच युद्ध लड़ना जैसे एक धार्मिक क्रिया के अंतर्गत ले लिया गया है, और मानव कत्लेआम यहाँ हजार वर्षों से करता चला जा रहा है। इसमें यहाँ जो इतनी मोटी सी बात समझ में मानव के नहीं आ रही है, जिस बात को धरती के छोटे से छोटे जीव, धरती के 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, जिन बातों को परमात्मा के उन सूत्रों को अपने अंतःकरण में विराजमान रखकर, और सभी जीव जंतु अपने जीवन काल की अपनी अवधि, अपनी यात्रा, जीवन यात्रा पूर्ण करके धरती से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं के जो जीवन संबंधित जितने भी निर्धारण हैं, उनमें जरा सा भी व्यतिरेक आज तक नहीं आया है। कारण यही है कि प्रत्येक जीव आत्मा जो शरीर में धारण करती है, वो केवल 2 ही सूत्रों को अनुपालन होता है इस पूरी सृष्टि में, पूरी कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में। इन 2 वैदिक सूत्रों के अनुसार ही प्रत्येक जीवन को जीने का अधिकार दिया गया है, जिनमें से पहला सूत्र है आत्मवत् सर्वभूतेषु। जो ये इस सूत्र के अनुसार ये सब बात साबित होती है कि धरती पर जितने भी ये जीव शरीर हैं,
पंच महाभूतों से जो बने हुए हैं, ये छोटे बड़े आकार में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक जीव शरीर का निर्माण पंच महाभूतों से हुआ है। सबसे कॉमन बात एक ये है, चाहे वो शरीर चिड़िया का बना है, चाहे तोते का है, कबूतर का है, शेर का है, मानव का है, चाहे वो हाथी का है, उन सब के जो शरीर में प्रयुक्त जो मटेरियल हुआ है वो सारे संसार में पंच महाभूतों से ये शरीर बने हैं। दूसरी बात दोस्तों, किसी भी ये जितने भी प्रकार के जीव शरीर हैं, इनके जीव शरीर में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अंग प्रत्यंग किसी भी जीव शरीर में विद्यमान नहीं है जो प्राणों को धारण करता है, जो प्राणों को ग्रहण करता है। ऐसा कोई अंग प्रत्यंग किसी भी जीव शरीर में नहीं पाया जाता है। तो एक प्रकार से ये एक क्रिएशन है। भांति भांति के, जैसे कुम्हार मिट्टी से दिए बनाता है, हाथी शेर बत्तख खिलौने पक्षी बनाता है, उसी से वो भगवान बनाता है, उसी से वो दानव बनाता है, उसी से वो गाड़ी बनाता है। तो ये जितने भी आकार प्रकार के जीव जंतु धरा पर दिखाई देते हैं, आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत ये कहता है कि ये जितने भी जीव शरीर हैं, इनमें ये सवाल किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में कि मानव वस्तुतः है कौन, मानव का परिचय क्या है। पहले आपको उसका परिचय देना पड़ेगा, उसके बाद आप राजनीतिक बात कीजिए। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने सवाल किया है, तो जवाब दिया है परम पूज्य गुरुदेव ने। मैं क्या हूँ पुस्तक लिखी है परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले अपने जीवन में। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर परम पूज्य गुरुदेव ने दीनदयाल उपाध्याय जी को दिया कि मानव एक आत्मा है और शरीर उसका एक वाहन है, यात्री है। तो ये परम पूज्य गुरुदेव और दीनदयाल उपाध्याय जी के बीच में कई बार का जो मिलान होता रहा है जीवन में, उसी का प्रकटीकरण परम पूज्य गुरुदेव के जो युग परिवर्तन की जो बेला है, युग निर्माण योजना के अंतर्गत का कार्य क्षेत्र एक ये भी है परम पूज्य गुरुदेव का कि पूरे जो संसार में आज जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति के कारण ही सारी दुनिया सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, सबसे ज़्यादा भ्रमित हुई है और सबसे ज़्यादा प्रभावशीलता इस राजनीति में ही आज दुनिया में है कि सारे संसार के मानवों को इससे राजनीति से ही समस्याएं पैदा हुई हैं। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन में राजनीति के जो पुनर्निर्धारण का जो कार्य है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीति में उन्होंने जो 4 सूत्र प्रदान किए हैं विश्व राजनीति के सम्मुख, आज उन पर सारे संसार को चिंतन करना आवश्यक हो गया है और इन सूत्रों की व्याख्या करनी बहुत आवश्यक हो गई है, क्योंकि राह कोई नज़र आती नहीं है। सारे संसार में राजनीतिक रूप से पिछले 1000 वर्षों का इतिहास ये बताता है कि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक क्रांतियां होने के बावजूद भी मानव की मानवीयता की दिशा भटकी है और भटकती ही चली गई है। और आज मानव एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां एक तरफ ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मानव के सामने अद्भुत करिश्मे उपस्थित हुए हैं और एक तरफ मानवों के बीच में मानवीयता का समापन हुआ है। तो मानवों के बीच में परमात्मा का जो गुण है वो है संवेदनशीलता को बरकरार रखना, संवेदनशीलता को बनाए रखना, मानव के अंदर मानवीयता को बनाए रखना। उसके लिए जब भी यहाँ धरती पे समस्याएं उपस्थित हुई हैं, तो यदा यदा ही धर्मस्य के सूत्र ने परमात्मा को यहाँ धरती पर आने के लिए विवश किया है और मानवों के बीच जब भी त्रुटियाँ उपस्थित हुई हैं,
समाधान परमात्मा ने प्रस्तुत किया है। पहला सतयुग में कोई राजा प्रजा दंड दांडी की आवश्यकता नहीं थी। सत्व के कारण मानव को ये भली भांति ज्ञात था कि वो एक आत्मा है, परमात्मा का अंश है और शरीर वो नहीं है, शरीर केवल एक उसका वाहन है। और इस वाहन में भी एक विशेषता है कि अगर इस शरीर से 18-21 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाए और बाद में भी मानव अगर ब्रह्मचर्य से रहेगा तो मानव के अंदर इतनी दिव्य शक्ति धारण करने की क्षमता का विकास किया जा सकता है कि मानव पहले जो हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर पूरी दुनिया में ये साबित करके दिखाया है कि वो लोग भास्कराचार्य ने हजारों साल पहले ही सूर्य की दिशा के बारे में, पृथ्वी की दिशा के बारे में, ग्रहों उपग्रहों की दूरी के बारे में, उनके आपसी संपर्क के बारे में, उनके निर्माण के बारे में भास्कराचार्य ने ये सारी चीज़ें गणित के ऐसे सूत्र जो सारी दुनिया आज उपयोग में ले रही है वो आर्यभट्ट की देन है। और आर्यभट्ट के गणित के सूत्र के कारण ही रोम यूनान में जो गणित प्रयोग किया गया है वो ये साबित होती है बात कि ये गणित के सूत्र भारत ने ही विश्व को प्रदान किए हैं। जीरो भारत ने ही प्रदान किया है। रेखा गणित, बीज गणित, ज्यामितीय गणित, सारे गणित के सूत्र सारी दुनिया को भारत ने प्रदान किए हैं। तो सारी दुनिया आज जो भी विज्ञान है उसमें गणित के बिना कुछ भी संभव नहीं था धरती पे। तो ये हमारे ही प्राचीनतम उन महान ऋषि मुनि आदि हमारे जो हमारे मूल हमारे पूर्वज हैं जो आर्य थे, उन्हीं से निकले हुए कुछ लोग जिन्होंने आर्य पद्धति फॉलो नहीं की वो लोग अनार्य लोग कहलाए। और वो अनार्य लोग संसार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाके फैले और वहाँ के विशेष जलवायु और विशेष तरह की समय बीतता गया और वहाँ लोगों में भिन्नताएं जो सारे संसार में आज दिखाई देती हैं, ये वस्तुतः आज ये बात सिद्ध हो जाती है कि ये भिन्नता मानवों के बीच में कोई स्थायी भिन्नता नहीं है। और मानवों ने जो ये आज ऐसे कयास लगाए बैठे हैं कि सारे मुस्लिमों को अल्लाह ने पैदा किया है, सारे क्रिश्चियनों को ईसा ने पैदा किया है और सारे भारत में ब्रह्मा जी ने पैदा किया है। और सारी दुनिया में भांति भांति के ऐसे मत प्रचलित हो चले हैं जो मानवों की एकता को विखंडित करते हैं और मानवों को एक दूसरे का दुश्मन बनाए रखने में सहयोग करते हैं। जिनमें से सबसे मुख्य कारक जो प्रस्तुत हुआ है दुनिया में वो है अमीर गरीब मालिक नौकर बनाने का खेल। मानवों के बीच में ये जो विभाजन हुआ है और ये विभाजन ऐसी गलती हुई है मानव से कि ये गलती फिर इसको करते ही चले गए हैं मानव और हजार वर्षों से ये गलती आज ऐसे नासूर बन के खड़ी हुई है कि मानव के जन्म लेते ही उस आत्मा को गरीब आदमी है, अमीर आदमी है कहकर पूरे जीवन भर के लिए उसको एक कैटेगरी में ला दिया जाता है और उस कैटेगरी के संघर्ष में ही उसका संपूर्ण जीवन बीत जाता है धरती पे। और मानव को ये एक ऐसी कृत्रिम जीवन प्रणाली जो धन आधारित जीवन प्रणाली कहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, एक ऐसी जीवन पद्धति की भारत भारत कामना नहीं करता है। और सनातनी भारत का विचार धन के क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट किया है कि मानव यहाँ कोई किसी की सेवा सहायता करेगा या कोई वस्तुओं का आदान प्रदान अगर मानव धरती पर करता है तो बदले में किसी भी प्रकार का रुपया पैसा सोना चांदी ये देने का विधान सृष्टि के 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में नहीं है। तो मानवों में भी कोई ऐसा विधान नहीं है भारत में। यहाँ सेवा सहायता सहयोग
यहाँ पर मानव ही मानव का आत्मत सर्वभूतेषु, अपना ही अक्ष दूसरे में देख के और वैसा ही आचरण करना दूसरे मानवों से, यही आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत से सारी मानव जातियाँ हजारों लाखों वर्ष तक चलती रही है। पिछले 150-200 सालों में, 500 सालों में ये जो पूरा षड्यंत्र करके हमारे सनातनी भारत के जो 5000 वर्ष पहले भगवान श्री राम को छुपाया गया था और आज उनका प्रकटीकरण हुआ है। कल का वो दिन भी था जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था, माता का अवतरण हुआ था और धरती पे पहला दिवस आया था, वो कल का पहला दिन था। और इस शुभ दिवस पर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र की तरफ से और परम पूज्य गुरुदेव के जो वसुदैव कुटुंबकम के सूत्र की तरफ से मैं सारे विश्ववासियों को ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, युग बदल रहा है और युग बदल रहा है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बदलने वाली है। धरती से जो ये हजारों सालों से चली हुई मानवीय त्रुटियां हैं, इन सब का निराकरण और निवारण यहाँ पर राजनीतिक रूप से भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों द्वारा कर लिया गया है। और हमारी सनातन भारतीय संस्कृति जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के रूप में सारे संसार में फैल रही है, दोनों का मिलान, आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम का मिलान ही विश्व में युग परिवर्तन का कारक हेतु है। ये आप हम सब लोग देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चा डॉक्टर, बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से पुनः परम पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूँ।